कुछ लोगों को साल में 1-2 बार मुंह में छाले होते हैं, जबकि कुछ लोग हर महीने इस समस्या से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों का छाला 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, तो कुछ लोगों के छाले बार बार वापस आते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ गर्मी की वजह से होता है या फिर शरीर हमें किसी और समस्या का संकेत दे रहा होता है? कुछ समय पहले मेरी क्लिनिक में एक 32 साल की महिला आई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें लगभग हर महीने मुंह में छाले हो जाते हैं और वे हर बार जेल लगाकर इंतजार करती है कि छाला ठीक हो जाए। बातचीत के दौरान पता चला कि उन्हें लगातार थकान बनी रहती थी और जांच कराने पर विटामिन B12 और आयरन दोनों की कमी निकली। जब डेफिशिएंसी का इलाज हुआ तो छाले भी काफी हद तक बंद हो गए। यह उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार छाले खुद बीमारी नहीं होते, बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का संकेत होते हैं। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मुंह के छाले आखिर होते क्या हैं। मेडिकल भाषा में इसे एप्थस अल्सर या फिर एप्थस स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। यह मुंह की अंदरूनी परत यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें बनने वाला एक छोटा घाव होता है। यह जीभ पर, गालों के अंदर, होठों की अंदरूनी सतह या फिर मसूड़ों पर दिखाई दे सकता है। आमतौर पर यह गोल या फिर अंडाकार होता है, बीच में सफेद पीला दिखाई देता है और उसके चारों तरफ लाल किनारा होता है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर माउथ अल्सर्स ये संक्रामक नहीं होते, यानी कि किसी के साथ खाना खाने, पानी पीने या फिर सामान्य संपर्क से नहीं फैलते और अधिकांश मामलों में 7 से 14 दिनों के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट माउथ अल्सर क्यों होते हैं? देखो, सबसे आम कारणों में मुंह के अंदर चोट लगना शामिल है। कभी गलती से गाल कट जाता है, कभी ब्रश करते समय ज्यादा दबाव पड़ जाता है या फिर कोई सख्त चीज मुंह के अंदर घाव बना देती है। दूसरी है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड और जिंक की कमी के कारण भी बार बार अल्सर हो जाते हैं। अगर छालों के साथ थकान, कमजोरी, चक्कर या फिर हाथ पैरों में झुनझुनी जैसे लक्षण भी हों तो डेफिशिएंसी की जांच करवाना उपयोगी हो सकता है। तीसरी है स्ट्रेस और नींद की कमी। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि एग्जाम के टाइम, इंटरव्यू या फिर किसी तनावपूर्ण समय में छाले ज्यादा निकलते हैं। इसका कारण यह है कि तनाव और खराब नींद शरीर की हीलिंग प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा है हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और कुछ लोगों में पीरियड्स के आसपास छाले ज्यादा दिखाई देते हैं। पांचवा है कुछ फूड आइटम्स। ये सेंसिटिव लोगों में अल्सर्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इनमें बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, खट्टे फल, टमाटर, चॉकलेट या फिर कुछ ड्राई फ्रूट शामिल हो सकते हैं। छठा है टूथपेस्ट में SLS। कुछ टूथपेस्ट में पाया जाने वाला सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी कि SLS भी कुछ लोगों में इरिटेशन पैदा कर सकता है। यदि आपको बार बार अल्सर्स होते हैं तो SLS फ्री टूथपेस्ट आजमाना एक विकल्प हो सकता है। सातवां, टोबैको और स्मोकिंग। स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट्स मुंह की अंदरूनी परत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और ये अल्सर्स के जोखिम को भी बढ़ा देते हैं। आठवां, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे जर्ड, सीलियक डिसीजेस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस, एनीमिया और कमजोर इम्यूनिटी की स्थिति में भी बार बार हमें माउथ अल्सर हो जाते हैं। बहुत से लोग हर छाले को पेट की गर्मी या फिर एसिडिटी से जोड़ देते हैं। हालांकि एसिड रिफ्लक्स के कुछ मामले में इरिटेशन का कारण बन सकता है, लेकिन हर अल्सर को केवल बॉडी हीट कहकर समझाना सही नहीं है। स्ट्रेस, विटामिन डेफिशिएंसी, इंजरी और अन्य कारण कहीं ज्यादा कॉमन होते हैं। तो माउथ अल्सर होने पर घर में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुंह को साफ रखें और खूब पानी पिएं। कुछ दिनों के लिए बहुत मसालेदार, खट्टा और बहुत गर्म खाना कम कर दें। सॉफ्ट फूड्स जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दही, इडली या फिर केला खाना बहुत आरामदायक हो सकता है। बहुत सख्त या फिर कुरकुरे चीजें अल्सर को और ज्यादा इरिटेट कर देती हैं। गुनगुने पानी में आप आधा से 1 चम्मच नमक मिलाकर दिन में कई बार हल्का कुल्ला करें, लेकिन ध्यान रखें कि उस नमक को सीधे छाले पर नहीं रगड़ना है, इससे दर्द और जलन बढ़ जाती है। कुछ लोगों को तो शहद लगाने से भी आराम मिलता है क्योंकि शहद में प्राकृतिक एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। ठंडा पानी, आइस चिप्स या फिर ठंडी दही ये भी अस्थायी रूप से राहत दे सकती है। कुछ लोग नारियल तेल या फिर थोड़ा सा घी लगाने से भी आराम महसूस करते हैं क्योंकि इससे छाले के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बच जाती है।
कुछ लोगों को बेकिंग सोडा वाले पानी से हल्का कुल्ला करने पर भी आराम मिल सकता है। इसका रीजन ये है कि बेकिंग सोडा मुंह के एसिडिक एनवायरनमेंट को थोड़ा न्यूट्रल करने में मदद कर सकता है, जिससे जलन और इरिटेशन कुछ हद तक कम महसूस हो सकती है। इसके लिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार हल्का कुल्ला किया जा सकता है। कुछ जेल्स भी हैं जो कि दर्द कम करने में मदद कर सकते हैं। बेंजोकेन वाले जेल्स अस्थायी नमनेस देकर दर्द को कम कर देते हैं। कोलिन सैलिसिलेट आधारित जेल भी दर्द में राहत दे सकते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइट जैसे स्टेरॉइड बेस्ड ओरल पेस्ट भी लिख सकते हैं, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है। लेकिन स्टेरॉइड वाली दवाएं आपको कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और यह भी याद रखें कि जेल्स केवल सिम्टम को कम करती है, छाले के असली कारण को नहीं हटाती। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि कोई भी माउथ अल्सर 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक बना रहे और वो लगातार बड़ा हो रहा हो, बार बार आपको एक ही जगह पर हो रहा हो, या फिर उसके साथ साथ वजन कम होना, निगलने में परेशानी, गर्दन में गांठ, आवाज में बदलाव या मुंह में सफेद अथवा लाल टाइप के पैच दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। खास करके टोबैको या फिर स्मोकिंग करने वालों में लंबे समय तक रहने वाले घावों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अधिकांश अल्सर सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ मामले में जांच करवाना जरूरी हो सकता है। तो पर्याप्त नींद लेना, तनाव कम करना, संतुलित आहार खाना, विटामिन B12 और आयरन की कमी का इलाज करवाना, पर्याप्त पानी पीना, ओरल हाइजीन बनाए रखना और टोबैको प्रोडक्ट से दूर रहना काफी मददगार हो सकता है। अगर आपके मुंह में कोई शार्प टूथ या फिर कोई रफ फीलिंग है, तो उसका इलाज करवाना भी बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, मुंह का छाला छोटा जरूर दिखता है, लेकिन कई बार यह शरीर की किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए सिर्फ जेल लगाकर भूल मत जाइए। अगर ये बार बार हो रहा है, लंबे समय तक बना हुआ है या इसके साथ दूसरे लक्षण भी है, तो कारण को समझना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी भरा कदम है। तो अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, नॉलेज को शेयर करते रहिए और ऐसे ही हेल्थ एंड इमरजेंसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें द प्रिवेंशन एक्सपर्ट।